Assalamu alaikum students and welcome to another class of English for 6th standard. 6th class students, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम चैप्टर नंबर 12 की रीडिंग कर चुके हैं और उसकी मैंने आपको एक्सप्लेनेशन बता दी थी और साथ साथ मुश्किल वर्ड्स के मानी भी ऊपर लिखवा दिए थे बुक में। आज हम इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे और एज यूजुअल हम इसके वर्ड्स मीनिंग से स्टार्ट करेंगे। तो आपके पास पेंसिल्स और नोटबुक्स होनी चाहिए ताकि आप साथ साथ अपना काम उतारते जाएं और कंप्लीट कर लें। ठीक है, तो साथ साथ उतारते जाएं और जहां से आप स्किप कर दें वीडियो को आप रिवाइंड या पॉज या आप फॉरवर्ड करके भी इसको देख सकते हैं और अपना काम कंप्लीट कर सकते हैं। तो वर्ड्स मीनिंग स्टार्ट करते हैं। पहला है एडिक्टेड, मनशियात के आदी। ठीक है, या आप मनशियात के आदी लिख लें, यहाँ पर इन्हसार करने वाला ये रहने दें और इंग्लिश नहीं लिखनी है आपने, सिर्फ उर्दू में इसके मीनिंग्स लिखने हैं। कॉज वजह बनना, डेंजरस खतरनाक, डिजीज बीमारी, डिस्टर्ब खलल डालना, ड्रग नशावर दवा, हर्ट नुकसान पहुंचाना, इनहेल सांस अंदर ले जाना, इंटॉक्सिकेट नशा पैदा करना या मदहोश करना, टेम्परामेंट मिजाज और अपसेट का मीनिंग है परेशान। ठीक है, ये सारे वर्ड्स मीनिंग अपनी कॉपी में उतार लें, अपनी नीट कॉपीज में अपना काम कंप्लीट करें। आइए हम इसकी बाकी एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। ए पार्ट है राइट द मेन आइडिया ऑफ दिस लेसन इन 1 or 2 सेंटेंसेस। अब आपने इसका मेन आइडिया इन 2 सेंटेंसेस लिखना है। ये देखिए इसका आंसर है, दिस लेसन इज अबाउट डेंजरस इफेक्ट्स ऑफ ड्रग एडिक्शन ऑन द लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल एंड ऑन अ सोसाइटी। ये उतार लें और अगर आपको कोई भी वर्ड मुश्किल लगता है तो ये उर्दू में इसके साथ लिखा हुआ आप इसे पढ़ सकते हैं। डी पार्ट है रीरीड पैराग्राफ्स 2, 3 and 4, समराइज द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ ड्रग्स। ठीक है, हमने हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ ड्रग्स को मुख्तसर करना है। तो ये बच्चों इसका आंसर है, द ड्रग एडिक्ट बिकम्स क्वालसम, केयरलेस एंड डर्टी, दे लूज टेम्परामेंट, दे निग्लेक्ट देयर फैमिलीज, दे ब्रिंग डिस्ट्रेस टू द सोसाइटी, इन द स्टेट ऑफ इंटॉक्सिकेशन दे कॉज एक्सीडेंट्स, द एडिक्ट्स मेक अवर वर्ल्ड अनहैप्पी एंड इनसिक्योर। ये आपके चैप्टर में लिखा हुआ था तो ये आप उतार लें, ये समरी है चैप्टर की। ठीक है, उतार लें ये। इसके बाद बच्चों हम आंसर क्वेश्चंस पे आ जाते हैं, जो शॉर्ट क्वेश्चंस आपके चैप्टर पे अमूमन दिए जाते हैं लास्ट पे। सी आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नंबर 1, व्हाई डू द पीपल यूज ड्रग्स? आंसर, पीपल यूज ड्रग्स टू इंटॉक्सिकेट देयर माइंड्स। लिखते जाएं ये आंसर्स अपनी नीट कॉपीज में, उतारते जाएं और जहां से स्किप होता है मैं दोबारा आपको कहती हूँ कि पॉज कर सकते हैं, आप रिवाइंड भी कर सकते हैं और फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ ड्रग्स ऑन द माइंड ऑफ द पीपल? आंसर, इट मेक्स देम फॉरगेट एवरीथिंग, दे लूज कंट्रोल ओवर देमसेल्व्स। ठीक है, लिख लें। Question number 3 is, how are the drivers who use drugs a danger for all of us? Answer, the drivers who use drugs are a danger for all of us because they are not able to drive safely. They cause accidents, they put their lives in and our lives in danger. ये इसका आंसर लिख लें, नोट डाउन कर लें। Question number 4 is, what advice do you want to give to the addicts? Answer, the only advice I would like to give to the people who use drugs is that they should quit the use of that drug, and if they feel it hard to do so, they should contact a doctor. ठीक है, ये बच्चों आपने क्वेश्चन आंसर लिख लेना जो कि टोटल 4 है। सही से लिख लीजिएगा स्पेलिंग मिस्टेक्स के बगैर, और अगर कुछ समझ नहीं आता तो इसकी उर्दू पढ़ लीजिए या मुझसे पूछ लीजिए। डी पार्ट इज चूज द करेक्ट ऑप्शन। एमसीक्यूज आ गए हैं बच्चों। द ड्रग्स आर क्वाइट कॉस्टली, सी पे टिक करें। नंबर 2, एडिक्ट्स ड्रेन अवे मनी, सी। नंबर 3, ड्रग्स चेंज द वे द ब्रेन वर्क्स, ए। नंबर 4, द एडिक्ट्स ड्राइव देयर व्हीकल्स डेंजरसली, डी। नंबर 5, एडिक्ट्स मेक अवर लाइफ अवर वर्ल्ड अनहेल्दी, बी। बी पे टिक कर दें। ठीक है, ये थे 5 MCQs। अब आ जाए ग्रामर पार्ट पे।
ग्रामर पार्ट में आज हम बच्चों पढ़ने लगे हैं फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस। फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस कौन से जुमले होते हैं, आइए देखते हैं। फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस एक्सप्रेस अ सिचुएशन दैट विल हैपन अंडर कंडीशंस इफ क्लॉज। ठीक है, इफ बच्चों जिस सेंटेंस में आए उसको कहते हैं फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस। ठीक है, जैसे कि अगर तुम मेहनत करोगे तो इम्तिहान में पास हो जाओगे, तो अगर इफ जिस सेंटेंस में आए उसको कहते हैं फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस। रीड द टू सेंटेंसेस गिवन बिलो एंड नोटिस द डिफरेंस। ये देखें बच्चों, इफ यू गो टू मरी यू विल हैव अ वंडरफुल टाइम। यू विल हैव अ वंडरफुल टाइम इफ यू गो टू मरी। विच क्लॉज कम फर्स्ट इन दिस सेंटेंस? ठीक है, कैन यू स्विच दीज क्लॉजेस? इज देयर एनी? ठीक है बच्चों, ये सारा कुछ आपने, मैं आपको जो है बता रही हूं कि फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस क्या होते हैं और आपने इसके आगे के इस तरह लिखते जाना है। आप दो क्लॉजेस यानी कि दो पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस को, क्लॉज कहते हैं बच्चों पार्ट को। ठीक है, तो जो दो पार्ट्स होते हैं सेंटेंस के, ये देखिए बच्चों हमने देखा था इफ यू गो टू मरी ये पहला क्लॉज, यू विल हैव अ वंडरफुल टाइम ये दूसरा क्लॉज। ठीक है, अब ये दो क्लॉज बारी बारी लिखे गए हैं, लेकिन सबसे पहले हम वो वाला भी लिख सकते हैं यू विल हैव अ वंडरफुल टाइम, और इस क्लॉज को पहले वाले को बाद में लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम स्विच कर सकते हैं, मतलब पहला बाद में और जो बाद वाला है वो पहले लिख सकते हैं। ठीक है, क्लॉज नंबर 1 एंड क्लॉज नंबर 2 आपने इस सेंटेंस में देख लिया, मरी वाले सेंटेंस में। ठीक है, हम क्लॉज 1 की जगह क्लॉज 2 भी लिख सकते हैं और क्लॉज 2 की जगह क्लॉज 1 लिख के भी इसका मीनिंग सेम रहेगा। तो इस तरह से हम बच्चों क्लॉजेस को स्विच कर सकते हैं। अब बी पार्ट आ जाता है, कंप्लीट द फॉलोइंग फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस। हमने फिर एमसीक्यूज को सॉल्व करना है। इफ यू डू नॉट स्टडी हार्ड यू विल नॉट पास। बी, हुमा विल बी सैड इफ हर मदर लीव्स। सी, नंबर 3, इफ इट्स सनी वी विल गो टू द पार्क। विल गो बी। Number 4, you won't enjoy your time if you dash to the party. Do not go. 4 में B. Number 5, if you cook the dinner, I dash the dishes. A will wash. ठीक है, तो नंबर 5 में A पे टिक कर दें और इस तरह से ये हमारे MCQs जो कि इसमें हमने फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस को सॉल्व किया है वो कंप्लीट हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है प्रोनाउंसिएशन या तलफ़ुज़। ठीक है, किसी चीज को प्रोनाउंस करना, उसका तलफ़ुज़ देखना भी एक बहुत बड़ी बात होती है, खास करके इंग्लिश में, क्योंकि इंग्लिश हमारी लैंग्वेज नहीं है और हमें नहीं पता होता कि क्या चीज साइलेंट रखनी है और क्या चीज बोलनी है। सो हमें इसको सीखने की जरूरत है। उर्दू तो हम सीख जाते हैं क्योंकि हम रोजमर्रा के लैंग्वेजेस बोलते हैं, उर्दू ही बोल रहे हैं, अभी भी मैं आपको उर्दू में समझा रही हूँ, लेकिन इंग्लिश के तलफ़ुज़ को सीखना एक काम है, तो आप उसको सीखें। रीड अलाउड द फॉलोइंग टंग ट्विस्टर्स। ठीक है, आई थॉट ऑफ थिंकिंग ऑफ थैंकिंग यू। ठीक है, टंग को ट्विस्ट यानी कि टंग को ट्विस्ट करता है ये जो अगर आप बार बार एक ही लफ्ज बोलते जाएंगे तो आपके जुबान पर चढ़ जाएगा और आप उसको सही से प्रोनाउंस नहीं कर पाएंगे। शी सेल्स सी शेल्स ऑन द सी शोर। द सेल्स, देखा मैं शेल्स की जगह सेल्स कह चुकी हूँ। तो इस तरह से बच्चों टंग ट्विस्ट हो जाती है अगर आप इस तरह के टंग ट्विस्टर्स बोलते हैं। द शेल्स शी सेल्स आर सी शेल्स आई एम श्योर, यानी कि बार बार एस का यूज है तो हम कहाँ शीन की आवाज निकालनी है, कहाँ सीन की, तो हमारी जो टंग है वो मिक्स कर जाती है, इसको कहते हैं टंग ट्विस्टिंग। The 33 thieves thought that they thrilled the throne throughout Thursday. ठीक है, बार बार थ की आवाज, TH की आवाज आ रही है, इसलिए बार बार टंग को मुश्किल हो रही है। बार बार ये बोलेंगे तो वो कभी ना कभी गलत होगा। ठीक है, A fly and a flea in a flue were trapped, so they, what could they do? Let us fly, said the flea. Let us flee, said the fly. So they flew through a flaw in the flue. Vera has violets, vegetables, a vacuum and a van. Little Lucy likes lot of lollipops to lick. Charlie Chipmunk cheerfully chewed on chunks of chocolate chips. ठीक है, अब इसके अंदर कोई एक वर्ड या एक साउंड को बार बार बोला जा रहा है तो उसको प्रोनाउंस करने में, उसके तलफ़ुज़ में हमें मुश्किल हो रही है। इसको कहते हैं बच्चों टंग ट्विस्टर्स, इसको कहते हैं प्रोनाउंसिएशन या तलफ़ुज़। ठीक है, अगर आपका तलफ़ुज़ ठीक है तो आप उसको बोल सकते हैं।
राइट कंडीशनल सेंटेंसेस फॉर ईच ऑफ दीज पिक्चर्स। अब आपकी बुक में पिक्चर्स ऐसे दी होंगी, आपने उस पिक्चर्स के नीचे एक एक सेंटेंस लिखना है जो कि ये दिया हुआ है। नंबर 1, एक बच्ची पढ़ाई कर रही है, तो आपने लिखना है इफ शी वर्क हार्ड शी विल सक्सीड। अगर वो मेहनत करेगी तो वो कामयाब हो जाएगी। नंबर 2 पिक्चर में क्या हो रहा है, अगर आप अपना ख्याल नहीं रखेंगे तो आप गिर जाएंगे और आपको बीमार हो जाएंगे आप। इफ यू डू नॉट टेक केयर ही विल फॉल इल। ठीक है, एक डॉक्टर माँ से कह रहा है कि तुम अपने बच्चे का ख्याल रखो अदरवाइज वो बीमार हो जाएगा। इस पिक्चर में एक डॉक्टर एक बच्चे के पास बैठा हुआ है और माँ पीछे खड़ी है। नंबर 3, एक बच्चा हाथ धो रहा है, तो आपने इसका कंडीशनल सेंटेंस क्या बनाना है, इफ यू वॉश योर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर मील्स यू विल रिमेन हेल्दी। अगर आप अपने हाथ खाना खाने और खाना खत्म करने के बाद धोते हैं, वैसे भी आजकल हाथ धोते हैं, तो आप सेहतमंद रहेंगे। तो आपने ये कंडीशनल सेंटेंस इस पिक्चर के नीचे लिख देना जहां बच्चा हाथ धो रहा है। नंबर 4 पिक्चर में क्या हो रहा है कि एक जो है नाई बाल काट रहा है एक आदमी के। ठीक है, इफ यू कट माई हेयर आई विल गिव यू मनी। अगर आप मेरे बाल काटेंगे तो मैं आपको पैसे दे दूंगा। ये सिचुएशन हमने खुद क्रिएट की है इस पिक्चर को देख के। नंबर 5 में क्या हो रहा है कि बारिश हो रही है और एक जो है इंसान छतरी लेके जा रहा है, तो इसमें हमने कंडीशनल सेंटेंस क्या बनाया, इफ इट रेन्स आई विल गो टू द मार्केट विद माई अम्ब्रेला। अगर बारिश होती है तो मैं छतरी लेकर मार्केट चला जाऊंगा। ठीक है, नंबर 5 में ये आप लिख सकते हैं। नंबर 6 में क्या सिचुएशन नजर आ रही है कि दूध पी रहा है कोई एक बच्चा। ठीक है, इफ यू टेक मिल्क इट विल कीप यू हेल्दी। तो इसको कहा जा रहा है कि अगर तुम दूध पियोगे तो तुम तंदुरुस्त रहोगे। तो ये होते हैं बच्चों कंडीशनल सेंटेंसेस इफ वाले। अगर तुमने ऐसा किया तो ऐसा हो जाएगा, अगर तुमने वैसा किया तो वैसा हो जाएगा। तो अगर जो इफ हम यूज करते हैं उसे कहते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस। ठीक है, जैसे मैं आपको कहती हूँ कि इफ यू डू योर वर्क ऑन टाइम यू विल बी सक्सेसफुल, कि अगर आप अपना काम वक्त पर करेंगे तो आप सक्सेसफुल हो जाएंगे एग्जाम्स में। तो ये भी वही है अगर। ठीक है, तो ये था बच्चों हमारा एक जो हमारा चैप्टर नंबर 12 है उसकी एक्सरसाइज। ठीक है, हमने मोस्टली सॉल्व कर ली है। ये देखें, राइटिंग स्किल्स में है हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग, सिगरेट नोशी के नुकसानात। वो एक पैराग्राफ आपने लिखना है, तो इससे आप उतार लें। ठीक है, आपने सिगरेट नोशी के नुकसानात पर आपने एक पैराग्राफ लिखना है इंग्लिश में। तो ये इंग्लिश में पैराग्राफ लिखा हुआ है, और अगर आपको कुछ भी मुश्किल लगे आप उसकी उर्दू पढ़ सकते हैं। स्मोकिंग इज वेरी हार्मफुल टू हेल्थ। The smoke of tobacco has many harmful substances such as nicotine which affect our lungs badly. It causes cancer and respiratory disorders. Smoking causes heart attack. Every year millions of people die of lung cancer or other tobacco related diseases. When we inhale smoke, it passes through our lungs. It closes the air sacs of the lungs. Millions of people die of smoking and hundreds of thousands become victim of nicotine. We should avoid smoking for healthy and peaceful life. ये सारा पैराग्राफ बच्चों आपने नोट डाउन कर लेना है अपनी नीट कॉपीज में, और अगर आपको कुछ भी मुश्किल लगे इसकी उर्दू आप पढ़ सकते हैं या मुझसे भी कंसल्ट कर सकते हैं। So this was your exercise of chapter number 12. इसको नोट डाउन कर लें, अपनी काम को कंप्लीट कर लें, और जहां से आपका काम स्किप होता है आप उसको पॉज, रिवाइंड या फॉरवर्ड करके भी वीडियो को देख सकते हैं, और कुछ भी मुश्किल लगता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सो टेक केयर, अल्लाह हाफिज।